स्वागत है आपका अपना क्लास ओनली फॉर स्टडी में। तो फ्रेंड्स, आज कवर करेंगे इंडियन ज्योग्राफी का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है भारत के उद्योग, यानी कि जो इंडस्ट्रीज भारत में स्थापित है इन सभी को कवर करेंगे। इसके इतिहास को भी आज कवर करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से जितने भी प्रश्न बनते हैं आज इन सभी से जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है सभी को देख लेंगे। तो इसे आप देख ले, आपको यहाँ से सभी प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा हेतु 4 से 5 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। भारत के उद्योग। यदि चैनल पे आप नए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले। भारत के उद्योग, जो भारत के उद्योग है इनके बारे में कवर कर लेते हैं। उद्योग का संबंध उन आर्थिक गतिविधियों से है जो कच्चे माल को पक्के माल के रूप में अथवा विक्रय योग्य अवस्था में लाती है। इसी को उद्योग कहा जाता है। यानी कि जो भी कच्चे माल है उन्हें पक्के माल के रूप में तैयार करना जिससे वह विक्रय योग्य हो जाए, इसी को उद्योग कहा जाता है। जैसे कि गन्ना से चीनी को बनाना, ठीक है ना। पहले गन्ना थी जो कि कच्चा माल थी, यदि इसे चीनी बना दिया जाए तो यह पक्का माल हो जाती है जिसे अब बेचा जा सके। तो इसी को उद्योग कहा जाता है, ठीक है ना। कच्चे माल को पक्के माल के रूप में बनाना जिससे वह विक्रय योग्य बन सके, इसी को उद्योग कहा जाता है। उद्योगों का वर्गीकरण देख लेते हैं। जितने भी उद्योग हैं इन सभी का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है। पहला है कृषि आधारित उद्योग। जो भी कृषि आधारित उद्योग है देख लेते हैं, तो वह है सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग। खनिज आधारित उद्योग, तो वह है लोहा इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग। खनिज परस तकनीकी आधारित उद्योग, तो वह है वायुयान रेल निर्माण उद्योग। वन आधारित उद्योग, तो वह है रेशम उद्योग, कागज उद्योग, ठीक है ना। तो इन सभी वर्गों में बांटा गया है उद्योगों को। पहला है कृषि आधारित उद्योग, तो इसमें सूती वस्त्र उद्योग और चीनी उद्योग आते हैं। खनिज आधारित उद्योग में लोहा इस्पात उद्योग और सीमेंट उद्योग आते हैं। खनिज परस तकनीकी आधारित उद्योग में वायुयान रेल निर्माण उद्योग आते हैं। वन आधारित उद्योग में रेशम उद्योग और कागज उद्योग आते हैं। चलिए इन जितने भी उद्योग हैं इन सभी के बारे में अभी आगे पढ़ेंगे। भारत में औद्योगिक नीति देख लेते हैं। जो भारत में औद्योगिक नीति हुई थी इनके बारे में। स्वतंत्रता के बाद भारत की पहली औद्योगिक नीति सन 1948 में हुई थी। स्वतंत्रता के बाद भारत की पहली औद्योगिक नीति 1948 में हुई थी। भारत की दूसरी औद्योगिक नीति 1956 में हुई थी। इन सभी डेट को ध्यान में रखें, बार बार पूछे जाते हैं। स्वतंत्र भारत के पहली औद्योगिक नीति 1948 में हुई थी और दूसरी औद्योगिक नीति 1956 में हुई थी। भारत के आधुनिक और नई औद्योगिक नीति सन 1991 में हुई थी। मोस्ट VVI आधुनिक और नई औद्योगिक नीति सन 1991 में पारित हुई थी। 1991 के नई आर्थिक नीति के द्वारा 3 शब्दों को जोड़ा गया। जो 1991 में नई आर्थिक नीति लाई गई तो इसमें 3 शब्दों को जोड़ा गया। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। इसे आप ट्रिक से याद रख सकते हैं, L, P और G, ठीक है ना। उदारीकरण यानी कि उद्योगों पर जो भी प्रतिबंध लगी है इन्हें समाप्त कर देना, इसी को उदारीकरण कहा गया। निजीकरण यानी कि प्राइवेट सेक्टर को इसमें शामिल कर लेना। वैश्वीकरण यानी कि अपनी देश की अर्थव्यवस्था को दूसरे देश के लिए भी खोल देना। तो इन 3 शब्दों को जोड़ा गया था सन 1991 के नई आर्थिक नीति में। चलिए आगे देखते हैं। अब देख लेते हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को। जो लौह इस्पात उद्योग है इनके बारे में देख लेते हैं। पहले भारत में देश का पहला लौह उद्योग कारखाना 1874 ईस्वी में बराकर नदी के किनारे कुल्टी, पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया। यानी कि भारत का पहला लौह उद्योग कारखाना सन 1874 ईस्वी में जो बराकर नदी है इसी के किनारे में कुल्टी, पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया था।
बाद में फंड के अभाव में यह कंपनी बंद हो गई और बंगाल सरकार ने इसका अधिग्रहण कर लिया। इसके बाद इसका नाम बदलकर बराकर आयरन वर्क्स कर दिया गया। ठीक है ना। बाद में फंड की अभाव हो जाती है जिस कारण इस कंपनी को बंद कर दिया गया और जो बंगाल सरकार थी यह इसे अधिग्रहण कर लेते हैं। तो बाद में इसका नाम बदलकर बराकर आयरन एंड वर्क्स कर दिया गया क्योंकि यह बराकर नदी के किनारे था इसीलिए। लेकिन आपको इस डेट को याद रखना है कि सबसे पहले 1874 में ही लौह इस्पात उद्योग कारखाना खोला गया था। ध्यान में रखें। स्वतंत्रता से पूर्व स्थापित लौह इस्पात कारखाना देख लेते हैं। जो भी स्वतंत्रता से पूर्व स्थापित हुए थे लौह इस्पात कारखाना उन सभी को, सबसे पहले है टिस्को, फिर है इसको और तीसरा है विश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड। देख लेते हैं तीनों को। टिस्को यानी कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी बड़े पैमाने पर देश का पहला कारखाना सन 1907 ईस्वी में जमशेदजी टाटा द्वारा झारखंड के साकची नामक स्थान पर स्थापित किया गया। ठीक है ना। टिस्को यानी कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी बड़े पैमाने पर देश का पहला कारखाना 1907 में स्थापित किया गया जो कि जमशेदजी टाटा के द्वारा स्थापित किया गया था झारखंड में साकची नामक स्थान पर। इसके बाद है इसको यानी कि इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी। इसकी स्थापना 1918 ईस्वी में हुई थी। यह पश्चिम बंगाल के हीरापुर नामक स्थान पर की गई थी। बाद में कुल्टी, हीरापुर और बनपुर स्थित संयंत्र को भी इसमें शामिल कर लिया गया। जो इसको है तो इसकी स्थापना हीरापुर नामक स्थान पर की जाती है जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। यह 1918 में हुई थी। बाद में कुल्टी, हीरापुर और जो बनपुर हैं इन सभी संयंत्र को इसी में शामिल कर लिया जाता है। इसके बाद है विश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड, VISCL कहा आता है। तो इसकी स्थापना 1923 ईस्वी में होती है। ठीक है ना। टिस्को की स्थापना 1907 में होती है, इसको की स्थापना 1918 में होती है और विश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड की स्थापना 1923 में होती है। इसकी स्थापना शिमोगा कर्नाटक में जो भद्रावती नदी है इसके किनारे में होती है। इस कंपनी का पुराना नाम मैसूर आयरन एंड स्टील वर्क्स था। ठीक है ना। जो विश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड है तो इसका पुराना नाम मैसूर आयरन एंड स्टील वर्क्स था जो कि भद्रावती नदी के किनारे स्थापित की गई थी सन 1923 में। तो यहाँ पे देख लिए स्वतंत्रता से पूर्व स्थापित लौह इस्पात कारखाना जो कि है टिस्को, इसको और विश्वरैया। देख ले। चलिए आगे देखते हैं। अब देख लेते हैं स्वतंत्रता के बाद स्थापित लौह इस्पात कारखाना। जो भी स्वतंत्रता के बाद स्थापित किए गए थे लौह इस्पात कारखाना को, इन सभी को देख लेते हैं। सबसे पहले है भिलाई लौह इस्पात उद्योग। इसकी स्थापना सन 1955 में की गई थी। ठीक है ना। जो भिलाई लौह इस्पात कारखाना है तो इसकी स्थापना 1955 में की गई थी, लेकिन इसमें उत्पादन की शुरुआत सन 1959 से की जाती है। यह छत्तीसगढ़ में सोवियत संघ यानी कि रूस की सहायता से स्थापित हुई थी। मोस्ट VBI इसको तो आप निश्चित तौर पे ध्यान में रखें कि किसके सहायता से यह स्थापित हुई थी। तो यह सोवियत संघ रूस की सहायता से स्थापित की गई थी भिलाई लौह इस्पात उद्योग। यह दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रारंभ हुई थी। जो भिलाई लौह इस्पात उद्योग है तो यह दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रारंभ हुई थी। तो भिलाई लौह इस्पात उद्योग से इन्हीं सभी पॉइंट से प्रश्न बनते हैं। इसकी स्थापना 1955 में की गई थी। छत्तीसगढ़ में इसकी स्थापना हुई थी और इसकी स्थापना सोवियत संघ यानी कि रूस की सहायता से की गई थी। यह दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रारंभ हुई थी। इसके बाद है दुर्गापुर लौह इस्पात उद्योग और राउरकेला लौह इस्पात उद्योग। देख लेते हैं। दुर्गापुर लौह इस्पात उद्योग तो इसकी स्थापना सन 1956 में की गई थी। यह लौह इस्पात पश्चिम बंगाल में ब्रिटेन की सहायता से स्थापित की गई थी।
ठीक है ना। जो दुर्गापुर लौह इस्पात उद्योग है तो इसकी स्थापना 1956 में हुई थी, जो कि पश्चिम बंगाल में की गई थी और यह ब्रिटेन की सहायता से स्थापित की गई थी, मॉस्ट वीवीआई। यह दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रारंभ हुई। जो दुर्गापुर लौह इस्पात उद्योग है तो यह भी दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रारंभ होती है। तो इन सभी पॉइंट को ध्यान में रखें। इसकी स्थापना 1956 में होती है, पश्चिम बंगाल में होती है ब्रिटेन की सहायता से। यह भी दूसरी पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ हुई थी। इसके बाद है राउरकेला लौह इस्पात उद्योग। देख लेते हैं राउरकेला लौह इस्पात उद्योग है इनके बारे में। इसकी स्थापना 1959 में की जाती है। यह लौह इस्पात उड़ीसा में जर्मनी की सहायता से स्थापित की गई थी, ठीक है ना। इसकी स्थापना उड़ीसा में की गई थी, जो कि जर्मनी की सहायता से हुई थी। यह भी दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रारंभ हुई थी, ठीक है ना। यह भी दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही प्रारंभ हुई थी। तो यहाँ पे 3 महत्वपूर्ण लौह इस्पात उद्योग को देख लिए। जो भिलाई लौह इस्पात उद्योग है तो इसकी स्थापना 1955 में हुई थी, जो कि छत्तीसगढ़ में हुई थी। यह रूस की सहायता से स्थापित की गई थी दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। और दुर्गापुर लौह इस्पात उद्योग 1956 में स्थापित हुई थी, जो कि पश्चिम बंगाल में हुई थी ब्रिटेन की सहायता से। यह भी दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रारंभ हुई थी। राउरकेला लौह इस्पात उद्योग 1959 में प्रारंभ हुई थी और यह उड़ीसा में जर्मनी की सहायता से स्थापित की गई थी। यह भी दूसरी पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ हुई थी। इसके बाद है बोकारो स्टील प्लांट। देख लेते हैं बोकारो स्टील प्लांट को। इसकी स्थापना 1964 में की गई थी। जो बोकारो लौह इस्पात उद्योग है तो इसकी स्थापना 1964 में की गई। यह झारखंड में सोवियत संघ यानी कि रूस की सहायता से की गई थी। जो बोकारो स्टील प्लांट है तो इसकी स्थापना झारखंड में की गई थी। किसकी सहायता से? तो सोवियत संघ रूस की सहायता से। यह तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रारंभ हुई थी, ठीक है ना। यह तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रारंभ हुई थी। तो यह सभी किनके सहायता से प्रारंभ हुई थी और कहाँ हुई थी, इन सभी को ध्यान में रखें। नोट को देख लेते हैं। सलीम स्टील प्लांट जो कि तमिलनाडु में स्थित है। विशाखापट्टनम स्टील प्लांट आंध्र प्रदेश में स्थित है। भारत का पहला तटवर्ती इस्पात कारखाना विशाखापट्टनम में लगाया गया था, ठीक है ना। भारत का पहला तटवर्ती इस्पात कारखाना विशाखापट्टनम में ही लगाया गया था। तो इन सभी पॉइंट को ध्यान में रखें। अब देख लेते हैं जूट उद्योग को। जो जूट इंडस्ट्री है इनके बारे में देख लेते हैं। गोल्डन फाइबर के नाम से मशहूर जूट के रेशे के सामानों का निर्माण करने में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है, मॉस्ट वीवीआई। भारत का प्रथम स्थान जूट के रेशों के सामानों का निर्माण करने में है, ध्यान में रखें। इसका पहला कारखाना कोलकाता के समीप रिसरा नामक स्थान पे सन 1855 में लगाया गया था। जो जूट इंडस्ट्री है तो इसका पहला कारखाना कोलकाता के समीप जो रिसरा नामक स्थान है यहीं पर 1855 में लगाया गया था। न जाने कितने बार प्रश्न पूछा गया है। अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन का मुख्यालय ढाका बांग्लादेश में स्थित है। आगे चलते हैं। अब है सूती वस्त्र उद्योग यानी कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। देख लेते हैं इनके बारे में। आधुनिक सूती वस्त्र की पहली मिल की स्थापना 1818 ईस्वी में कोलकाता के समीप फोर्ट ग्लोस्टर में की गई थी, किंतु यह असफल रही थी, ठीक है ना। इसकी स्थापना 1818 में कोलकाता के समीप जो फोर्ट ग्लोस्टर है इसके समीप की गई थी, लेकिन यह असफल रही थी। फिर भी आपको ध्यान में रखना है कि पहली कारखाना की स्थापना 1818 में की गई थी। सबसे पहला सफल आधुनिक सूती कपड़ा कारखाना 1854 ईस्वी में मुंबई में कवासकी डाबर के द्वारा खोला गया था। यदि
पहला आधुनिक सफल सूती कपड़ा उद्योग कारखाना देखा जाए तो वह है मुंबई में कावस्की डाबर द्वारा 1854 में खोला गया था, परंतु पहली मिल की स्थापना 1818 में ही की गई थी। ध्यान में रखें। देख लेते हैं महत्वपूर्ण तथ्य को जिनसे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। मुंबई को भारत के सूती वस्त्रों की राजधानी उपनाम से जाना आता है। जो मुंबई है तो इसे सूती वस्त्रों की राजधानी कहा आता है। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा आता है। जो कानपुर है तो इसे उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा आता है। इसके बाद है कोयम्बटूर, तो इसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा आता है। जो कोयम्बटूर है तो यह तमिलनाडु में स्थित है, तो इसी को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा आता है। इसके बाद है अहमदाबाद, तो इसे भारत का बोस्टन कहा आता है। ठीक है ना। मुंबई को सूती वस्त्रों की राजधानी, कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर, कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर और अहमदाबाद को भारत का बोस्टन कहा आता है। आगे देखते हैं। अब देख लेते हैं एल्युमिनियम उद्योग के बारे में। भारत में एल्युमिनियम का पहला कारखाना 1937 में पश्चिम बंगाल के निकट जेके नगर में स्थापित किया गया था। जो एल्युमिनियम उद्योग का पहला कारखाना है तो इसकी स्थापना 1937 में जेके नगर में की गई थी, जो कि पश्चिम बंगाल में है। भारत के प्रमुख एल्युमिनियम कंपनी देख लेते हैं। जो प्रमुख एल्युमिनियम कंपनी भारत में है इनको, तो प्रमुख 3 कंपनी हैं, वह है बाल्को, हिंडाल्को और नाल्को। बाल्को भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, हिंडाल्को हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन और नाल्को नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड। ठीक है ना। देख लेते हैं तीनों के बारे में। सबसे पहले है बाल्को, यह कोरबा यानी कि छत्तीसगढ़ एवं कोयना यानी कि महाराष्ट्र में सोवियत संघ द्वारा स्थापित किया गया है। जो बाल्को है तो यह कोरबा और कोयना में सोवियत संघ के द्वारा स्थापित किया गया है। ध्यान में रखें कि यह किनकी सहायता से स्थापित किया गया है, तो यह सोवियत संघ के द्वारा स्थापित किया गया है। इसके बाद है हिंडाल्को, यह रेणुकूट उत्तर प्रदेश में यूएसए की सहायता से स्थापित किया गया है। जो हिंडाल्को है तो यह रेणुकूट उत्तर प्रदेश में स्थित है, जो कि यूएसए की सहायता से स्थापित हुई थी। इसके बाद है नाल्को, यह दमनजोरी उड़ीसा में फ्रांस की सहायता से स्थापित हुई थी। ठीक है ना। बाल्को जो कि सोवियत संघ के सहायता से स्थापित हुई थी, हिंडाल्को यूएसए की सहायता से स्थापित हुई थी और नाल्को फ्रांस की सहायता से स्थापित हुई थी। ध्यान में रखें। अब देख लेते हैं वायुयान निर्माण के बारे में। भारत में वायुयान निर्माण का प्रथम कारखाना 1940 में बेंगलुरु में हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट कंपनी के नाम से स्थापित किया गया है। जो वायुयान निर्माण उद्योग है तो इसका प्रथम कारखाना 1940 में स्थापित किया गया है। इस कंपनी को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के नाम से जाना आता है, HAL। ठीक है ना। इसे HAL के नाम से जाना आता है। इसके बाद है जलयान निर्माण उद्योग। इसका पहला कारखाना 1941 में सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी द्वारा विशाखापट्टनम में स्थापित किया गया था। जो जलयान निर्माण उद्योग है तो इसका प्रथम कारखाना 1941 में स्थापित किया गया था, जो कि सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी द्वारा विशाखापट्टनम में खोली गई थी। तो दोनों को ध्यान में रखें। वायुयान निर्माण उद्योग 1940 में स्थापित की गई थी और जलयान निर्माण उद्योग उसके अगले वर्ष 1941 में स्थापित हुई थी। इसके बाद है रासायनिक उर्वरक उद्योग, यानी कि जो केमिकल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है, इनके बारे में देख लेते हैं। भारत में उर्वरक का पहला कारखाना मॉस्ट VBI 1906 में तमिलनाडु की रानीपेट नामक स्थान पर स्थापित किया गया था। इसे निश्चित तौर पे ध्यान में रखें, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है कि बताइए सबसे प्रथम उर्वरक कारखाना कहाँ और कब खोला गया था, तो यह 1906 में तमिलनाडु के रानीपेट में खोला गया था। नोट को देख लेते हैं।
भारत में प्रति हेक्टेयर उर्वरक खपत में पंजाब का प्रथम स्थान आता है। यदि प्रति हेक्टेयर खपत में देखा जाए तो सबसे अधिक खपत पंजाब करता है। तो इसके बाद देख लेते हैं रेशम उद्योग को। भारत चीन के बाद प्राकृतिक रेशम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। जो प्राकृतिक रेशे होते हैं तो चीन के बाद भारत दूसरे स्थान पे आता है। भारत जो कि दूसरा सबसे बड़ा इसका उत्पादक है और प्राकृतिक रेशम के सभी 4 किस्मों का उत्पादन करने में यह एकमात्र देश है। यानी कि जो रेशम के 4 प्रकार होते हैं तो यह मात्र भारत के द्वारा ही किया जाता है। वह 4 किस्म हैं सहतूती, एरी, तसर और मूंगा। ये सभी 4 किस्मों का रेशा उत्पादन करता है। ठीक है ना, जो कि भारत अकेला ऐसा देश है जो 4 प्रकार के रेशम मिलते हैं, इन चारों का जो कि उत्पादन करते हैं, सहतूती, एरी, तसर एवं मूंगा। ये है हमारा आखिरी स्लाइड, देख लेते हैं। इसके बाद देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। चमड़ा उद्योग। भारत में चमड़ा उद्योग के मुख्य केंद्र कानपुर, आगरा, मुंबई, कोलकाता, पटना और बेंगलुरु है। यदि चमड़ा उद्योग का प्रमुख केंद्र देखा जाए तो वह है आगरा, कानपुर, मुंबई, कोलकाता और पटना। ये सभी प्रमुख चमड़ा उद्योग के केंद्र हैं। नोट को देख लेते हैं। कानपुर चमड़ा उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र, यह जूते बनाने के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है ना, जो कानपुर है तो यह चमड़ा का सबसे बड़ा केंद्र है जो कि जूता बनाने के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, ध्यान में रखें। इसके बाद है चीनी उद्योग। भारत में आधुनिक चीनी उद्योग की प्रथम कारखाना 1903 में बिहार में स्थापित की गई थी। चीनी उद्योग का प्रथम कारखाना 1903 में स्थापित की गई थी। कहाँ? तो बिहार में, ध्यान में रखें। इसके बाद है सीमेंट उद्योग। भारत में आधुनिक ढंग से सीमेंट बनाने का पहला कारखाना 1904 ईस्वी में मद्रास में लगाया गया था, जो कि असफल रही थी। फिर भी आपको इसी को ध्यान में रखना है कि प्रथम सीमेंट उद्योग कारखाना 1904 में मद्रास में खोली गई थी। इसी से बार बार प्रश्न बनते हैं। तो यहाँ पे जितने भी थ्योरी थे ये सभी देख लिए। चलिए चलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। पहला प्रश्न है, भारत में कौन सा उद्योग बड़ी संख्या में कार्यकर्ता नियुक्त करती है? तो ऑप्शन सी वस्त्र उद्योग। भारत में कागज उद्योग का प्रथम सफल कारखाना 1879 में किस स्थान पर लगाया गया? तो ऑप्शन बी लखनऊ में। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। तो ऑप्शन बी कोयम्बटूर। भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? चीनी का कटोरा। तो ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। भारतीय जूट उद्योग के लिए प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन है? तो ऑप्शन ए बांग्लादेश। बरौनी तेल शोधक कारखाने की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है? तो ऑप्शन सी पूर्व सोवियत संघ यानी कि रूस। भारत में प्रथम सीमेंट संयंत्र 1904 में कहाँ स्थापित किया गया? तो ऑप्शन डी चेन्नई में। भिलाई संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया? भिलाई संयंत्र। तो ऑप्शन जो कि डी रूस के सहायता से। निम्नलिखित में से किस उद्योग में सर्वाधिक संख्या में महिलाएं कार्यरत हैं? तो ऑप्शन सी चाय उद्योग। तट आधारित इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित है? तट आधारित। तो ऑप्शन बी विशाखापट्टनम। झारखंड में आयरन और स्टील संयंत्र है। तो ऑप्शन डी बोकारो में। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? डालमिया नगर। तो ऑप्शन सी सीमेंट उद्योग। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित उद्योगों में से कौन से सर्वप्रथम स्थापित हुए थे?
तो वह है ऑप्शन जो कि डी, सूती वस्त्र उद्योग तथा पटसन उद्योग। तो यहाँ पे हमारी क्लास समाप्त होती है। आप लोग चैनल पे नए थे तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले। आपको इसी प्रकार के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास मिलते रहेंगे। धन्यवाद।